और फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और अलग अलग जगहों से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सोनीपत से खबर है, निकाय चुनाव को लेकर के मोहनलाल बड़ोली की ओर से बयान दिया गया है और निकाय चुनावों को लेकर के बोले हैं मोहनलाल बड़ोली। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से खास बातचीत और मोहनलाल बड़ोली ने खास बयान दिया है और जनता से ज्यादा वोट देने की अपील प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की ओर से की गई है और जनता बीजेपी के विकास पर वोट करेगी, यह बात मोहनलाल बड़ोली ने कही है। तो मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा ने मोहनलाल बड़ोली के साथ खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। प्रदेश में आज अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें या फिर सोनीपत नगर निगम के चुनाव की बात करें, अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि सत्तासीनों की अगर बात करें, खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो सोनीपत आए थे और यहां आज चुनाव के दौरान देखा था हमने कि पहले घंटे में सोनीपत में सबसे ज्यादा प्रदेश की अगर बात करें वोटिंग हुई थी। बड़ोली जी, किस मायने में लेते हैं आज जिस तरह से चुनाव, क्योंकि शहर की सरकार का चुनाव है, चुनाव को किस मायने में लेते हैं? ये ऐसी सरकार का चुनाव है जो 24 घंटे लोगों के बीच में रह के जो अपने वार्ड के विकास की बात हमारे पार्षद करते हैं और जो मेयर शहर में रहते हुए बहुत बड़े बजट निगमों के अंदर हैं और सरकार के द्वारा जो काम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग सीधी निगम के द्वारा होती है। और सोनीपत की अगर मैं बात करूं कि सोनीपत में 9 महीना का समय राजीव जैन जी को पीछे मिला था और उन्होंने 40 वर्षों से सोनीपत की जनता की सेवा करने का काम किया है और लोगों को भरोसा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास और तेज गति के साथ होगा और किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर कोई हमारे वार्ड का पार्षद कोई योजना बनाता है, कोई काम की रिकमेंडेशन करता है तो सरकार उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आने देगी। और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से काम करते हैं, सीधा कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखते हैं, सीधा पार्षदों से भी बुला के बैठ के करते हैं, मेयरों से भी बैठ के करते हैं, हर सप्ताह में विधायकों से भी बैठ के करते हैं, पूरा समय जनप्रतिनिधियों को देने का काम करते हैं और पूरा समय जो विकास की योजनाएं सरकार के द्वारा बनती है वो कहां तक पहुंची उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा सरकार काम कर रही है और लोगों को भरोसा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चलने वाली सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को प्लस करते हुए उस काम को आगे बढ़ाने वाली हरियाणा की सरकार, और जब तीसरी सरकार भी उसी विचार की बनेगी तो उसमें कुछ न कुछ प्लस करके काम होगा, माइनस नहीं होगा। ये भरोसा और ये विश्वास जनता को है और उस भरोसे और विश्वास की वजह से आज सोनीपत में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है। ट्रिपल इंजन की बात जो है बीजेपी कह रही है, खुद सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार यहाँ जो है पड़ाव डाला था कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। हालांकि शुरुआत में देखा गया था कि कांग्रेस में जो धड़ाबंदी देखी गई थी, ये कहा गया था कि कांग्रेस में जो है भीतरघात भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कांग्रेस प्रत्याशी से, उनका कहना था शुरू में दुष्प्रचार जरूर किया गया था, कुछ पार्षद थे, वो पार्षद भी हालांकि सबसे ज्यादा गुटबाजी तो बीजेपी में दिखाई दे रही है, जो उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो लोग अलग थलग जो है पड़े हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, जब किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती है तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो थोड़ा परेशान भी होते हैं और वो सभी पार्टियों में होते हैं। कोई मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वो कांग्रेस में नहीं होते, बीजेपी में नहीं होते, सभी में होते। लेकिन जो बीजेपी का जो कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है वो कुछ समय के लिए जरूर होता है, लेकिन वो उसके बाद अपने आप पार्टी के काम में लगता है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए लगे हैं और कहीं कोई किसी भी प्रकार की परेशानी किसी कार्यकर्ता को नहीं है, ना कोई यहाँ भीतरघात है, ना कोई किसी प्रकार का किसी जो जिसको टिकट मिला है ना उसके प्रति कोई नाराजगी। 8 तारीख को राहुल गांधी गुरुग्राम आए थे, हालांकि सद्भावना यात्रा से दूसरे तमाम नेताओं ने दूरी बनाए रखी थी, उसके बाद जो है नेता दिखे भी थे। राहुल गांधी की यात्रा को, राहुल गांधी के दौरे को किस मायने में लेते हैं? राहुल गांधी का दौरा जिस प्रकार से सद्भावना यात्रा और उनकी निजी प्रोग्राम था
ब्रजेंद्र सिंह का निजी प्रोग्राम था और ब्रजेंद्र सिंह के बारे में जो कांग्रेस के नेता हैं वो अलग अलग बयानबाजी करते रहे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, वो उनका अपनी पार्टी का मामला है। लेकिन उनका हुड्डा साहब ने भी कहा है कि उनका निजी प्रोग्राम था और वो आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो उसमें बहुत सारे विधायक सांसद नहीं भी आए, हो सकता है उनको कोई जरूरी काम हो, कोई सूचना ना हो। लेकिन ये एक पूरी तरह से हरियाणा में किस प्रकार से कांग्रेस आगे बढ़े, सिर्फ इसी बात को ध्यान में रख के राहुल गांधी जी हरियाणा में आए हैं। लेकिन जब भी राहुल गांधी हरियाणा में आए हैं वो बीजेपी को बढ़ा के जाने का काम किया है। अब गुड़गांव में आए हैं तो अब भी वो बीजेपी ही बढ़ेगी, कांग्रेस नहीं बढ़ेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न सोनीपत के परिप्रेक्ष्य में जानूंगा मैं, एक ड्रेन नंबर 6 का मामला है, जो ये गंदा नाला है, उससे लोग बड़े आजीज हैं। इस तरह के और कौन से मुद्दे मानते हैं इस चुनाव में लोग जो चाहते हैं कि उनका निदान अति शीघ्र जो है संभव हो, और इसके अलावा क्या सोच करके लोग आपको वोट दें? महज इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है, या और सारे जो मुद्दे हैं उनको आप सोल्व करवा पाएंगे, सॉर्ट आउट करवा? ये जब से ड्रेन नंबर 6 का जो इसको कवर्ड करने का कार्य शुरू हुआ है, 80% काम इसका पूरा हो चुका है, 20% काम पेंडिंग है, जगह जगह टुकड़ों में पेंडिंग है, और आने वाले समय वो जल्दी पूरा होगा। और इस पे जो अनऑथराइज कब्जे हो रखे थे, मकान बने हुए थे, उन लोगों को शिफ्ट भी करना था, उनको सहमत भी करना था, और नेगोशिएट करके और उस समस्या का समाधान किया है। ये बहुत बड़ी समस्या थी शहर की। पुराने लोग हैं जिनके पास अपने आशियाने नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2027 तक इस देश के अंदर कोई भी अपनी पक्की छत के बगैर नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों को बसाने का था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 550 फ्लैटों की चाबियां यही सोनीपत में दे के गए थे। 2700 फ्लैटों की चाबियां गुड़गांव में दी हैं। हम जो जिनके पास अपना मकान नहीं है, जिनको अपनी जमीन नहीं है, उनको जमीन देने का भी काम करते हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में लेके उनको मकान बना के देने का भी काम करते हैं। ये हमारी सरकार की योजना है। हम लोगों को बसाने का काम करते हैं, हम उजाड़ने का काम नहीं करते, इसलिए इन कामों में थोड़ी बहुत देरी होती है। और ये 20% काम बचा है, इसको जल्दी पूरा करें। एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लोगों से जरा इंडिया न्यूज की मार्फत अपील कर दीजिएगा कि वो लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और सरकार में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वोट चाहे किसी को कास्ट करें, लेकिन वो जो है वोट डालने के लिए जरूर बाहर निकलें। मैं इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना, जहां जहां भी उपचुनाव है, वो सभी वोटर्स, सभी बहन और भाई, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो जरूर अपने मत का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने अंतरात्मा की आवाज से अपनी मत का प्रयोग जरूर करें। 100% करें, 100% मतदान करें। बेहद शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली, न केवल निकाय चुनाव पर उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ऐसा दावा किया गया है, कुछ मुद्दे भी बताए हैं, कुछ बातें भी गिनाई हैं, साथ ही साथ विपक्ष पर भी उन्होंने चुटकी ली है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब हरियाणा में आए हैं तब बीजेपी मजबूत हुई है। चाहे सोनीपत की बात करें, गोहाना की बात करें, बात अभी गुरुग्राम की करें, हालिया जिस तरह से उनका दौरा था, उनकी विजिट थी, उसके बाद बीजेपी मजबूत ही हुई है। बहरहाल आज चुनाव के दौरान जो है लोग बढ़ चढ़कर भाग ले, हम भी यही अपील करें जिम्मेदार चैनल होने के नाते। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी तमाम न केवल सोनीपत वासियों से बल्कि अंबाला की बात करें, बात उकलाना की करें, बात पंचकुला की करें, और इसके साथ साथ दूसरे तमाम जो निकाय चुनाव जहां पर हो रहे हैं, चाहे सांपला की बात करें, इससे इतर रेवाड़ी, धारूहेड़ा की बात करें, तमाम लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लें। सोनीपत से सहयोगी सचिन कौशिक व वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।